अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक्सक्लूसिव में मैं हूं आपका मेज़बान अकील अहमद। हमारे साथ आज हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में गो के वो पोडियम पे तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल करके पाकिस्तानी आवाम के दिल जीत लिए। अरशद नदीम जो कि कौमी हीरो हैं इस वक्त, उनके साथ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साई साहब मौजूद हैं। अरशद नदीम, क्या अफसोस रह गया है कि पोडियम पे यहाँ पर कौम की तवक्कुआत थी कि आप गोल्ड मेडल या कम से कम पोडियम पे आएंगे, कितना अफसोस है आपको? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी मेरे साथ, तो मुझे दिली अफसोस है कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल नहीं जीत सका। तो मैंने पाकिस्तानी कौम को बड़ा मायूस किया है और मेरे होपफुल थी कि मैं इंशाल्लाह मेडल जीत के आऊँ, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है जिन्होंने अपना मेडल नहीं दिया। तो अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो बेहतर करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी आगे कंपटीशन आ रहा है 2024 में, आगे भी माशाल्लाह काफ़ी गेम्स है, तो उसमें इंशाल्लाह अपना एफर्ट करूँगा और पाकिस्तान को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ नहीं करूँगा। अर्शद, 86.38 आपने वैसे जेवलिन थ्रो फेंकी हुई है। लोग यहाँ, जब आप यहाँ ट्रेनिंग करते थे पंजाब स्टेडियम में हम आते थे, तो आपके कोच भी और आप भी और जनरल साहब से भी बात होती थी, तो पूरा उम्मीद थे कि वो कह रहे थे कि हम जिस तरह की ट्रेनिंग है 88 या 90 तक जा सकते हैं। क्या कोई प्रेशर था? नर्व्स की गेम होती है, जाहिर है मेगा इवेंट था, आप अंडर प्रेशर थे या कोई और मसला था? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो माशाल्लाह मैं बहुत होपफुल था और मैंने इधर से अल्हम्दुलिल्लाह बताया था कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करूंगा और 90 प्लस से ऊपर इंशाल्लाह थ्रो करूंगा। लेकिन आप अगर देखा जाए तो क्वालिफाई राउंड में माशाल्लाह मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। तो आगे फाइनल के लिए आप समझ लें कि उसमें भी एक क्वालिफाई करना था। पहले 12 उन्होंने रखे फाइनल के लिए और उसमें 8 में फिर भी आपको आना ज़रूरी था। एक तो वो प्रेशर था और ऊपर से अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम का भी प्रेशर था, क्योंकि टीवी पे पूरा पाकिस्तानी कौम मुझे देख रही थी। तो इसमें अपना अगर देखा जाए तो ये 2-3 चीज़ें थी जो प्रेशर में थी। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफ़र्ट बहुत ज़्यादा की है। जिन अपना पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफ़र्ट की, क्योंकि मुझे पता था पूरी पाकिस्तानी कौम मुझे देख रही है। तो अगर देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी की ये बेस्ट फीलिंग थी। अगर मैं पहले जो इंटरनेशनल मैंने जो कंपटीशन खेले हैं उसमें मैं पहली थ्रो ही जो वो मैं तकरीबन 78 करता था, तो इसमें पहली थ्रो जो मैंने की है 82 मीटर प्लस की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदगी की बेस्ट फीलिंग थी जो मैंने 80 प्लस की थ्रो अल्हम्दुलिल्लाह की है। तो अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है कि पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आया हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो इंशाल्लाह अच्छा करूँगा। जनरल साहब, आपसे बात होती थी तो आप भी बड़े पुरुम्मीद थे कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है अरशद, जाहिर है एथलेटिक्स की हिस्ट्री क्रिएट तो उसे कर दी है उसने। आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे लैक दिखाई दी है आपको? क्या ट्रेनिंग में कमी थी या फैसिलिटीज़ की कमी थी? मैं पहले ये कह दूं कि अरशद नदीम ने ज़ाहिर है जब अपने ख्यालात का इज़हार किया तो उसने कहा कि जी मैंने कौम को मायूस किया। नहीं, कौम बिल्कुल से भी मायूस नहीं है, कौम इससे बहुत खुश है। और आप ख़ुद मीडिया वाले देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग सामने आके इसको इनकरेज कर रहे हैं कि जो शायद मेरे भी ख्याल में नहीं था कि ये लोग भी सामने आके इनकरेज करेंगे। कौम बहुत खुश है और कौम इसलिए खुश है कि इसी ओलंपिक्स में हम कभी कहीं भी नहीं थे। 1947 से लेके आज तक एथलेटिक्स में यहाँ हम पहुँचे ही नहीं, तो इसलिए इसने एक तारीख रकम कर दी है। वो वहाँ तक जहाँ तक कौम का ताल्लुक है, उन्होंने देखा कि जी हम माशाल्लाह आगे आपको कोई रोशनी नज़र आनी चाहिए ना, प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए, वो इसने दिखा दी है। हाँ, अलबत्ता बात होगी पोडियम की कि जी वहाँ पे आप उन जर्नलिस्ट में से हैं जो हमारे साथ थ्रू आउट रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है। आप लोग 4-5 साल से मुझसे भी सुन रहे थे, इस बच्चे से भी सुन रहे थे, इसके कोच से भी सुन रहे थे कि हम इंशाल्लाह ताला मेडल लेके आएंगे। अब चूँकि मैं खुद से स्पोर्ट्समैन हूँ और ख़ास तौर पे इसी गेम का आपको पता है मैं पाकिस्तान का नंबर 1 रहा हूँ लॉन्ग जंप में, तो ये जो और भी जो स्पोर्ट्समैन जिन्होंने खुद से पार्टिसिपेट किया हुआ है उनको पता है उस दिन का एक ख़ास डायनामिक्स होते हैं, एक आप में एक ख़ास फीलिंग आती है। तो माशाल्लाह जब तक इसने क्वालिफाई किया पूरी दुनिया ने देखा और लोग मुझे सब फ़ोन करके कह रहे थे, आप लोगों ने भी कहा कि अरशद नदीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी
इसका माशाल्लाह जो स्टाइल है ये बाकी हमने दूसरे लोगों में नहीं देखा, ये प्रेज वो चल रही थी जो कि सही था। तो अब फाइनल में चूंकि पोडियम पे नहीं हम पहुंच सके, जो कि मेरा टारगेट था, मुझे एथलेटिक फेडरेशन का प्रेसिडेंट होते हुए थोड़ा सा ज़रूर ये महसूस हुआ है कि जी चूंकि मेरा टारगेट वो था, मेरे साथ जो साथी हैं मेरी एथलेटिक फेडरेशन के सारे लोग, इसका कोच और बाकी जो पीछे पूरी एक टीम आपको पता लगाई हुई थी, उस टीम का आप लोग हिस्सा हैं क्योंकि यहाँ ही ये ट्रेनिंग करता था। आपको पता है कि हम कब से लगे हुए हैं इस मकसद को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो नहीं कर सके उसका थोड़ा सा ज़रूर एहसास है। उसमें ना कोई इसकी ट्रेनिंग की कमी है, ना कोई इसके रिसोर्सेज की किसी तरह की कमी है। ये बस उस दिन आप समझे कि पाकिस्तान की किस्मत में ये मेडल नहीं था, मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ। और इंशाल्लाह ताला वो भी उसमें जो भी अगर थोड़ी बहुत हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। ये अभी सेलिब्रेशन चल रही है, इसको भी जल्दी से इंशाल्लाह ख़त्म करके इसका आगे जो हमारा प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आपको खुशखबरी देंगे। अरशद, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि कोई कमी नहीं रही, हम क्योंकि फील कर रहे थे कि जिस तरह वो जो चोपड़ा इंडिया का था वो पिछले कई सालों से ना सुना घर भी नहीं गया और उसने बाहर जाकर ट्रेनिंग की है। आपको जनरल साहब ने भिजवाया, तुर्की गए थे आप, वहाँ पर क्वालिफाइड कोचेज़ भी, लेकिन जो उसमें और आप में फ़र्क दिखाई दिया है, मेरा ख्याल है कि फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग की कमी थी। आप एज ए एथलीट क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इंसान सारी ज़िंदगी लगा रहे तो कभी भी वो कहते हैं कि कमी पूरी नहीं होती। तो बाकी जनरल साहब जो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो किया है और कर सकते थे इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। इन्होंने अपना मुझे पूरी फैसिलिटीज़ दी हैं, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट की है। मैं भी चाहता था कि पाकिस्तान के लिए मैं मेडल लेके आऊँ, लेकिन वही जो बात है जनरल साहब ने की है कि अल्लाह की नहीं थी कि मैं अपना मेडल ले सकूं, किस्मत में नहीं था। तो इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी गेम्स आ रही हैं हम इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करेंगे और इनका एक प्लान बनाएंगे। अरशद, जिस तरह की पजीराई मिल रही है, अब सीएम भी बुला रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब भी आपके को बुलाया उन्होंने भी आपको कैश अवार्ड दिया, अगर ये एथलीट्स को हम पहले ही अगर इसी तरह पुशअप करें या उनकी सरपरस्ती करें तो ज़्यादा बेहतर ना होता? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए ये चीज़ें अगर पहले होती तो शायद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मेडल पे खड़े होते, लेकिन अभी भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। ये मेरे लिए हौसला अफजाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी कंपटीशन आ रहा है उनको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलकर इंशाल्लाह प्लान करेंगे और ट्रेनिंग अच्छी करेंगे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेडल लेके आएंगे। जनरल साहब, सवाल फिर वही है, आप प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह वही पजीराई मिल रही है, पूरी कौम तो इसको सेलिब्रेट कर रही है, इनकी प्रेसिडेंट साहब भी बुला रहे हैं, अब सीएम साहब भी बुला रहे हैं, अभी अगले दिनों कुछ दिनों बाद आपको पीएम भी बुला लेंगे, तो वही ये जीतने के बाद या इस पोजीशन के बाद वैसे एथलीट्स ऐसे ही लगता है जैसे इनका कोई वाली वारस ही नहीं है। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आप अगर दोबारा मुझसे ना भी पूछते तो मैं, चूँकि अरशद नदीम से आप पूछ रहे थे, मैं इसका आपको ज़रूर जवाब देता। ये चूँकि आप चीज़ को समझते हैं, जो इंसान समझता है ना वो उसको डेप्थ तक देखता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जितना शोर एथलेटिक फेडरेशन मचा रही थी कि ये बच्चा हमारा मेडल विनर है, इसके लिए ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, तो उस तरह का लोगों को शायद एतमाद नहीं था, या लोग ये सोच नहीं रहे थे कि जी ऐसे ही शायद कह रहे हैं, उस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जाने से पहले जो सपोर्ट होनी थी वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये बाद में तो ठीक है, इनकरेजमेंट है, ये भी जितनी भी हो ठीक है, लेकिन जाने से पहले वो सपोर्ट इसको जो आज मिल रही है वो नहीं थी। और इंशाल्लाह ताला अब कौम को भी पता चल गया कि जी वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। उम्मीद है कि अब इसको पूरा स्पॉन्सर किया जाएगा हर तरफ से। आपको ये पता है, मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ कि हमने इसकी तैयारी के लिए अपने तौर पे स्पॉन्सरशिप एथलेटिक फेडरेशन ने अरेंज करके तकरीबन 2 करोड़ रुपया वो हमने खुद से अरेंज किया। तो ये जो है ये पहले से चाहिए था लोगों को कि जब हम कह रहे थे, एक मेरे स्टेटस का आदमी कह रहा है कि जी हमारी उम्मीद लगी हुई है एक मेडल आने के लिए इस कौम के लिए, तो हमें सीरियसली सुनना चाहिए था। कुछ जगहों पे सीरियसली नहीं सुना गया। कोई बात नहीं, ये ऐसे मौके पे मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता सिवाय शुक्रिया के कि चलो अब ही हमारे बच्चे को ये इनकरेज कर रहे हैं, तो आगे माशाल्लाह ये भी यंग है, पीछे भी एक लाइन हम तैयार कर रहे हैं, आने वाले कंपटीशन में हम इंशाल्लाह खुशखबरी देंगे। अरशद, जिस तरह आपने कहा नर्व्स की गेम होती है, सांप की जंग थी, ज़ाहिरा फाइनल इतना बड़ा, अभी तो क्राउड नहीं था, पूरी दुनिया देख रही थी। आप क्या समझते हैं कि कोई आपकी
कुछ ऐसी इतलात आई हैं कि आपका कोई एल्बो का प्रॉब्लम था, कोई ऐसा तो नहीं था? अकील साहब सॉरी, मैं अरशद की सिर्फ मैं ये एक ऐड कर दूं, वो मैं चूंकि पहले बात कर रहा था उसकी कंटिन्यूएशन में है। ये आपको और सब लोग जिन्होंने वो कंपटीशन देखा और ख़ास तौर पे जो जानते थे, वहाँ पे हॉट फेवरेट एक वेटर नामी एथलीट जर्मनी का था। उसने इसी साल 2021 में 98 मीटर जेवलिन फेंका, 98 मीटर, जीतने वाला 78 मीटर्स कुछ कर रहा है, सॉरी वो 87 समथिंग, मतलब 87 समथिंग। तो 87 और 98 को आप देखें कितना हो गया, कितने मीटर्स का फर्क है। वो ना सिर्फ ये कि जी वो कहीं नज़दीक, वो 9वें नंबर पे है, 9th पोजीशन आई है उसकी। ये मैं बात कर रहा हूँ कि उस दिन का एक ख़ास माहौल होता है, उस दिन का आपका एक ख़ास मूड होता है स्पोर्ट्समैन का। वो नहीं डिलीवर कर सका वर्ल्ड का, जो कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड करना था, वो ये उसकी परफॉर्मेंस थी। अगर हमें यानी मुझे और एथलेटिक फेडरेशन को अगर कोई था कि जी जो अरशद नदीम से आगे होगा, जिस वजह से अगर आपको याद हो सारे पिछले मेरे प्रोग्राम निकाल के देख लीजिएगा, मैंने गोल्ड मेडल का लफ्ज़ कहीं नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कहा हम इंशाल्लाह मेडल आए, क्योंकि मैं जानता था ना कि किन लोगों के साथ जाके कम्पीट कर रहे हैं। तो इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने खुद जैसे कहा कि 88-90 मीटर के ये हमारी असेसमेंट थी। तो इसलिए 98 वाले को हम कहें तो वो ऐसे ही एग्जेजरेशन होगी, वो ओवर स्टेटमेंट होगी, वो हमने नहीं दी। मैंने हमेशा कहा कि इंशाल्लाह ताला मेडल आएगा। तो वो मैं दोबारा से उसको रिपीट किया है कि ये उस दिन की सिर्फ बात है कि आप जितने मर्जी फिट हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बस वो मिजाज नहीं बन सका। गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं कि ब्रेक लें, और ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है। वेलकम नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं टोक्यो ओलंपिक्स के हीरो अरशद नदीम और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मेजर जनरल अकरम साइद साहब, जो कि रिटायर्ड हैं। उनसे हम बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। कुछ इतलात आई हैं, ये क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं, कुछ कहा जा रहा है कि आपकी एल्बो में प्रॉब्लम था। आप ट्रेनिंग के दौरान जब आपने क्वालिफाई राउंड खेलना था तो वहाँ पर भी आपके से नहीं लग रही थी। क्या इसमें कितनी सदाकत है, और क्या वजह आपकी फिर वही कि क्यों नहीं आपने 88 या 90 क्रॉस किया? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो इंजरी है वो स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है। वो मैंने सुना है, बड़ों से भी सुना है कि जिसको इंजरी नहीं होती वो मेरे ख्याल में हाई लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अगर देखा जाए तो मैंने क्वालिफाई राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो इंजरी मुझे इतनी नहीं थी कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सुना है कि आपको इंजरी थी तो आप एफर्ट नहीं कर सकते, एफर्ट नहीं किया आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफर्ट किया है, क्वालिफाई अपना मैंने किया है फाइनल के लिए। और आगे जो फाइनल में हुआ है 12 लोग गए, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 जो प्लेयर्स है उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया है मैंने। तो फाइनल के लिए इतना बड़ा अपना परफॉर्म किया, तो 5th पोजीशन आई है पूरे वर्ल्ड में। अरशद, क्या फील हो रहा है आपको कि इतनी पजीराई मिल रही है? अब तो हर तरफ जेवलिन हो रही है, थ्रो फेंकेंगे बच्चे। मियाँ चन्नू में भी यही अरशद नदीम के झंडे लगे होंगे, वहाँ से अब मज़ीद या और पाकिस्तान से भी अरशद नदीम निकलेंगे, जो आपको लग रहा है ऐसा? मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया है और पूरे पाकिस्तान में पता चला है कि एथलेटिक्स में कोई जेवलिन थ्रो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमने भी अरशद नदीम बनना है। तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी मेरे लिए और तो कुछ नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आगे जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं इंशाल्लाह उसको भी इस इवेंट में लेके आएंगे और इंशाल्लाह अरशद नदीम बनाएंगे। अरशद, जाहिर है अब अगला पेरिस ओलंपिक्स है, इसके अलावा बीच में कुछ इवेंट्स होंगे। तो अभी जनरल साहब ने भी फरमाया कि उन्होंने खुद ही और अपने तौर पर ये फंड्स जनरेट किए हैं, कुछ आईपीसी की मिनिस्ट्री ने दी हैं, कुछ स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिए हैं। जिस तरह आपको मिलना चाहिए था, जिस तरह नीरज चोपड़ा को इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, उस तरह आपको अगर फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो पेरिस ओलंपिक्स में क्या हम पोडियम पर या गोल्ड या सिल्वर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो माशाल्लाह काफ़ी जनरल अकरम साहब की एफर्ट थी माशाल्लाह, और एफर्ट रहेगी आगे भी। तो इंशाल्लाह मैं परफॉर्म करता रहूँगा। अगर देखा जाए फैसिलिटीज़ के बारे में तो फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमारा प्लान था, तो उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने दिया है। अभी इंशाल्लाह वो कहते हैं कि ये हमारे लिए एक सबक है, तो इंशाल्लाह सबक वो कहते हैं कि जब आप सबक हासिल करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो भी कंपटीशन आता है उसको इंशाल्लाह हम मिलकर इंशाल्लाह एक प्लान बनाएंगे कि हम में कोई भी कोताही या कोई गलतियाँ हुई हैं उसको इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से
इसका सेटअप करें और आइंदा जो भी कंपटीशन आ रहा है उनको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम अपना एफर्ट करें पाकिस्तान के लिए। जनरल साहब, आप तो ज़ाहिर है लकी रहे हैं प्रेसिडेंट एथलेटिक्स के, इस तरह की तारीख तो नहीं बनी, तो आप क्या समझते हैं कि ये आपका गोल अचीव हो गया है एज ए प्रेसिडेंट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, या मज़ीद आपके कोई ड्रीम्स हैं? बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ। मेरा ड्रीम पोडियम था, जैसे मैंने कहा कि मेरी प्रेसिडेंसी में एथलेटिक फेडरेशन की, मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ से मेडल लेके आऊँ ओलंपिक्स, जो कि हाईएस्ट है, वरना और हमारे इवेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स भी हाईएस्ट है। इन्हीं लोगों ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना है। एशिया पे हम पहले ही ब्रॉन्ज ले चुके हैं, उधर भी मेरी ख्वाहिश है कि हम और उसको आगे कर दें। यूथ के अंदर मैं गोल्ड पहले ले चुका, वो भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़े यूथ एथलेटिक्स के अंदर पाकिस्तान का एशिया में गोल्ड जो है वो आ चुका है। मैं एक चीज़ बात करना चाह रहा हूँ, आगे आपका शायद टाइम ना ख़त्म हो रहा हो। आप सब ने भी, हमने भी ख़ास तौर पे, मैं उन चीज़ों में जो पढ़ के कुछ जहन में रह जाती हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं कि यू कैन अचीव एवरीथिंग इफ़ यू डोंट केयर हु टेक्स द क्रेडिट। तो पता तो था कि ये क्या बात है, क्या बात हो रही है। ये मैंने प्रैक्टिकल अभी देख लिया कि एथलेटिक फेडरेशन ने, मेरे और मेरे साथ में मेरे साथियों ने ये नहीं सोचा कि इसका क्रेडिट किसको जाएगा। हमने पाकिस्तान के लिए पोजीशन लेनी है। और मैंने अभी देखा कि कुछ लोग, मतलब इस वक्त जो कि पहले ओलंपिक तक जाने से पहले किसी को पता भी नहीं था कि अरशद नदीम ट्रेनिंग कहाँ पे करता है, दिन को करता है, रात को करता है, बाहर है, इस वक्त अंदर है। तो बाज़ औक़ात मैं सुनता हूँ कि वो क्लेम कुछ ये हो रहा है कि जैसे तो अभी ये उन्हीं का। मुझे खुशी है, मैं ये बताना चाहता हूँ एज प्रेसिडेंट एथलेटिक फेडरेशन कि मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, और मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट, और सारा क्रेडिट हर किसी को जो भी लेना चाहिए, कोई जनरल अकरम शाही को और एथलेटिक फेडरेशन को क्रेडिट हमें अल्लाह देगा। ये क्रेडिट, इसकी पोजीशन जो है वो हमें मिल गया, हुआ मुझे मिल गया, मुझे कोई दुनियावी लिहाज से कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ स्पोर्ट्स करने दें, हमें इस बच्चे को और बच्चों को तैयार करने दें, हमारे उसमें न रखने डालें। बाकी क्रेडिट सब ले, ये पूरी कौम को क्रेडिट है, जो बंदा इसमें है, मैं सबको क्रेडिट देना चाहता हूँ स्वाय अपने आप के। और मैं, चूँकि मैंने क्रेडिट अपने रफ़क़ा को देना है जो मेरे साथ हैं, मेरे सेक्रेटरी साहब हैं जिन्होंने इनको इसके, वो उनको भी मैं क्रेडिट दूंगा। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काम करने दें और मुझे सिर्फ एथलेटिक्स करने दें। मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत खुश लाऊँ। अर्शद, आपके बारे में मुझे तो ये पता चला है कि मियाँ चन्नू में आप तो फास्ट बॉलर थे, तो फिर स्कूल सतह पर क्रिकेट खेलते खेलते जेवलिन थ्रो की तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे भाई हैं, उनका नाम है मोहम्मद अलीम, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तकरीबन 2 साल से वो जेवलिन का इवेंट कर रहे हैं और उन्होंने डिवीज़न लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने विन किया है। तो उसको भी मैं साथ साथ ट्रेनिंग करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने मियाँ चन्नू में एकेडमी बनाऊँ और अपना जितने भी बच्चे हैं वो एकेडमी में आए, ताकि मैं आगे जो अपना नेक्स्ट अपना गेम के लिए तैयार करूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्कूल लेवल से, ये मैंने भी स्कूल लेवल से स्टार्ट की थी, तो अल्लाह का शुक्र आज अल्हम्दुलिल्लाह इधर इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो अगर देखा जाए तो प्लेयर जो वो स्कूल लेवल से निकलते हैं, तो अगर एकेडमी बन जाए तो इंशाल्लाह वो सबसे बेस्ट होएगा। जनरल साहब, फास्ट बॉलर बनता बनता जेवलिन थ्रो का हीरो बन गया, तो ये तो अल्लाह की तरफ से आपको मिल गया कि हीरा। एथलेटिक्स फेडरेशन या हुकूमती सतह पर, जिस तरह अभी अरशद ने कहा है कि स्कूल की सतह से काम होना चाहिए, आप एज ए प्रेसिडेंट क्या हुकूमत को, या जिस तरह माजी में एजुकेशन अदारों में होता था, तलीमी इदारों में स्कूल की सतह पर स्पोर्ट्स होती थी, क्या मशवरा देंगे आप हुकूमत को? इन्नमल अमालु बिन्नियात। अरशद नदीम इसी टाइम पे क्यों एथलेटिक फेडरेशन को मिल गया? किसी की कोई नीयत थी, जो ऊपर वाला तो जानता है नीयतें, वो इसकी भी नीयत थी, इसने हीरो बनना था। वो शायद हमारी भी नीयत थी कि हमें कोई हीरो इस टाइम पे आ जाए इस लेवल का, वो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। लेकिन ये है कि ये एक चांस की प्रोडक्शन है कि जी वो आ गया, बच्चा अच्छा था, इन्वायरमेंट्स मिल गए, आगे से हम जैसे सर्विस करने वाले लोग मिल गए जो इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो ये इस लेवल पे पहुंच गया। लेकिन ये सिस्टम की पैदावार नहीं है जो आप बात करें ना। पाकिस्तान में मैं हुकूमत पाकिस्तान को, अहबाब इक़्तिदार को ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा इसमें हार्ट एंड सोल है। मैं रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं कर रहा, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है। मैंने मरते दम तक ये स्पोर्ट्स करनी है, इसकी मतलब स्पोर्ट्स के फील्ड में पाकिस्तान की खिदमत करनी है।
तो मैं अभी कुछ चीज़ें हैं ना जो बिल्कुल से खुल के नहीं बतानी चाहिए, मैं तो अपनी जर्नैली भूला हुआ हूँ कि मैं जर्नैल हूँ। मैं इस वक्त इसका एक तरह का जो आप समझते हैं ना स्टाफ अफसर बना हुआ हूँ कि अरशद ने कहाँ जाना है, अरशद ने आपके साथ वहाँ करना है। वो इसलिए कि कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, किसी को कोई ये ना मैसेज आए कि जी पता नहीं अरशद जीत के तो वो हमारी बात नहीं सुन रहा। तो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि जी कहाँ कहाँ पे, मेरे सेक्रेटरी साहब भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम 2-3 लोग लगे हुए हैं। इस मकसद क्या है कि एक अच्छाई हुई है, इसको जितना फैलाओगे अच्छाई को, अच्छाई और साथ में मिलेगी और सब पूरे पाकिस्तान में इस अच्छाई को फैलाओ। लेकिन बात वहाँ पे आपके सवाल का कि सिस्टम डेवलप करे, गवर्नमेंट सिस्टम डेवलप करे। मेरी पिछले फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग हुई है और उसमें भी यही बात हुई है कि सिस्टम को आप स्ट्रांग करेंगे तो आगे हमारे नतायज जो हैं वो अच्छे निकलेंगे। अगर सिस्टम नहीं स्ट्रांग होगा तो ये ऐसे चांस के साथ तो कोई भी ऐसे निकलता आएगा। लेकिन पाकिस्तान जो ओवरऑल 22-23 करोड़ के हम लोग हैं, माशाल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत पोटेंशियल है। यूथ हमारी, मेरा ख्याल में सारी दुनिया की निस्बत हमारी यूथ सबसे ज़्यादा है। हम 60-70% यूथ है, इसका मतलब 12 से 13 करोड़ यूथ है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 12-13 करोड़ में से कोई आधे ही स्पोर्ट्स करें, आप पूरी दुनिया में लीड करें। अरशद, अब आपका नेक्स्ट जो ओलंपिक्स तो हो गया, आप लग ऐसे रहा था आप चौथे पे आ गए थे, तो पोडियम पे जा रहे थे, लेकिन पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था। अब नेक्स्ट जो इवेंट्स हैं कौन कौन से हैं और उसके लिए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए? बिल्कुल आगे आ रही है, अपना 2022 में आ रही है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आ रही है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हैं और इसके अलावा और भी गेम्स आ रही हैं। तो इसके लिए भरपूर तैयारी इंशाल्लाह करूँगा। गवर्नमेंट से मैं फिर अपील करूँगा, जैसे जनरल कमसाई साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2015 से अभी 21 जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने किया है ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह इससे आगे भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा करेंगे, मुझे फैसिलिटीज़ देंगे। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, वो भी कर रही हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो भी मज़ीद आगे हमें फैसिलिटीज़ दे ताकि आइंदा जो कंपटीशन आ रहे हैं उसमें हम भरपूर तैयारी करें। बहुत शुक्रिया अरशद नदीम साहब, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड अकरम साई साहब। नाजरीन, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। लुब्बे लबाब यही है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को वो अहमियत नहीं दी जा रही जिस तरह पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर इंडिया में दी जा रही है। अगर पूरी हुकूमतें सपोर्ट करें तो ये खित्ता ख़ास तौर पर टैलेंट के हवाले से बड़ा ज़रखेज़ है। कई अरशद नदीम सामने आ सकते हैं। अपने मेज़बान अकील अहमद को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।